हाथ में डाल लो। माँ चामुंडा के प्रांगण में आवाज आवे थी। मेरे आदरणीय श्री नरपत सिंह जी शेखावत, प्रोफेसर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे युवा साथियों, मुझे मेरे जीवन का वो 1974 का दिन याद आ रहा है जब छात्रों का नेतृत्व पन्ने सिंह जी रातड़ी किया करते थे। और उसके बाद में 2021 का वो भी दिन मुझे याद आ रहा है कि आपके द्वारा चुना हुआ छात्र नेता भाई रणवीर रविंदर आपके बीच में खड़ा है और इसने राजस्थान में वो आंदोलन खड़ा किया था। वर्षों पश्चात मुझे एक क्षण याद आता, जीवन के क्षण है। हम 7 दिन जेल में साथ गुजारे हैं और बहुत कुछ हमने आपस में कंट्रीब्यूशन किया है। संजोग से हमारा दोनों का अलग अलग आंदोलन था। रिटायर्ड कर्मचारी मेरे साथ थे, हमने हमारे हिसाब से आंदोलन शुरू किया था और छात्रों की मांग को लेकर के इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। और संजोग से उस गेट के अंदर हम जिस रूप में घुसे हैं उस रूप में अंदर घुसने का प्रयास किया है। पुलिस ने हम दोनों को मिला दिया, छात्र को और रिटायर्ड कर्मचारी को। अब हमारी 2 ताकत बन चुकी थी वहां, और 2 ताकत का एक बुढ़ा व्यक्ति और एक जवान शेर, दोनों का मिलन हुआ और मिलन का रिजल्ट आपके सामने है खुल करके। मुझे खुशी उस दिन हुई जिस दिन 151 के अंदर गिरफ्तारी की। सबसे पहले हम आंदोलन को बहुत लंबे समय तक चला रहे थे, एक सोच बन रही थी। मैं साथियों 2 महीने से गांव में था। मेरे कुछ साथियों ने मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे सूचना दी कि एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर। तो मेरे जहन में भी आई कि उस कार्यक्रम को हम भव्यता बढ़ाएं बैठ करके। तो उस भव्यता का हमने एक अच्छा रूप दिया बैठ करके आप समक्ष। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने रूप से अलग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं गवर्नर महोदय के सामने। वाइस चांसलर महोदय हमें रोजाना कहते थे कि मुख्यमंत्री महोदय से मेरी आज वार्ता होती, कल होती। तो जब मैंने उनको कहा श्रीमान हमने आपकी वार्ता कराई है इसलिए हमें धन्यवाद दीजिए आपको बैठ करके। मेरे ख्याल में 2.5 साल में उन्होंने कभी अपने जीवन के अंदर वार्ता नहीं की मुख्यमंत्री जी से। और जब केस का मुद्दा आया तो 8 घंटे बाद में उनकी अच्छी वार्ता होती है और ऑफेंस वो लगाए जाते हैं। दुर्भाग्य है, मैं 70 साल का हूं और उस विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रथम श्रेणी के टीचर हैं वो कहते हैं हमारे साथ छेड़छाड़ की है। अरे दुर्भाग्य है, इतना तो मत गिराओ हमें बैठ करके, इतनी तो सोच मत पैदा करो कहीं बैठ करके कि हम जीवन में इतने नीचे गिर जाएं कि वापस आंखें नहीं मिला सके बैठ करके। हमने एक नीम का पत्ता नहीं तोड़ा है। वो भी क्यों कि विश्वविद्यालय ने हमें रोजी रोटी दी है, हमें पढ़ाया है वहां बैठ करके। जब विश्वविद्यालय हमें रोजी रोटी देती, हमें वहां पढ़ाते हैं, तो ये हमारे जीवन का ये नहीं है कि हम उसको क्षति पहुंचाए। ये तो 3-3 साल के मेहमान है मान्यवर, वाइस चांसलर भी 3 साल के मेहमान है, रजिस्ट्रार भी 3 साल की मेहमान है, फाइनेंस अफसर भी 3 साल का मेहमान है। हम जो हैं वो परमानेंट है विश्वविद्यालय के। मुझे खुशी इस बात की है कि अंत में हमारे तीनों एक्स वाइस सन ने भी हमारा समर्थन किया था बैठ करके। ये सौभाग्य का विषय है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि विद्यार्थियों ने जो हुजूम के साथ में हमारी मदद की तहे दिल से। भाई इस पार्टी के नेतृत्व में मैं आपका सदैव ऋणी हूं और हमेशा रहूंगा बैठ कर्मचारी और छात्र एकता जिंदाबाद। कर्मचारी और छात्र एकता जिंदाबाद। कर्मचारी और छात्र एकता जिंदाबाद। कर्मचारी और छात्र एकता जिंदाबाद।
2-3 बातें आपके सामने और रखूंगा। समय की कुछ कमी भी है। जब हम 15 दिन में जेल में गुजार चुके हैं तो 15 घंटा आप भी हमारे साथ गुजारने का प्रयास कीजिए। हाँ। अब समय की परिस्थिति बनती है, जिस रूप में विद्यार्थियों ने इस आंदोलन को अपना समझ करके खड़ा किया, हम में से आपका कोई भाई लगता है, कोई काका लगता है, कोई दादा लगता है, कोई आपका अभिभावक लगता है, जो आपने इस रूप में आंदोलन को खड़ा किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अब रिटायर्ड हो चुका हूँ साथी, इसलिए वो तो मेरी परिस्थिति रहेगी नहीं कि मैं अंदर आपकी इस रूप में मदद कर सकूँ, मगर मेरी सुभाषना हमारे आपके साथ रहेगी और हमेशा रहेगी। मैं 2-3 इशू आपके सामने रखूँगा। हमने इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म कभी नहीं बनाया था। हमारे जीवन में अंत समय तक ये सोच थी कि हम एक रिटायर्ड कर्मचारी की हैसियत से आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। जिस दिन रविंदर जी ने 151 में जमानत मेरे साथ में मना किया, मेरे मन में एक सुविचार आया कि अब हम इस ताकत के रूप में जीत सकते हैं। अंदर गए, 4 साथी जो भी थे, हमने उनकी जमानत करने का प्रयास किया अपने लेवल से और जमात करके तत्काल हमने कहा आज से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। और मैंने कहा 1 सप्ताह तक हमें कंटिन्यूस लड़ना पड़ेगा और हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि जल के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। और मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से कहता हूँ, हमने दोनों जल के अलावा कुछ नहीं लिया था वहाँ बैठ कर। 7 दिन के बाद में 3 दिन की एक्सटेंशन और दे दी थी। मैं 10 दिन तक भूखे रहेंगे और 10 दिन तक विजय होंगे। चलो, प्रशासन में कहीं न कहीं एक तालमेल बैठा, वो बैठा। सबसे पहले अब मैं वो भी पृष्ठभूमि आपके सामने क्लियर कर दूं। सबसे पहले भिंडर राजा साहब का फोन आया रविंद्र सिंह के सामने, अरे ये कैसा हो गया, वो हो गया। मेरे प्रति लोगों के भाव ये थे कि बूढ़ा आदमी है, सबसे पहले ये ठंड पिएगा बैठ करके। आम लोगों के मन में ये भावना थी। डायबिटीज पेशेंट हूँ, 8 ml और 12 ml शाम को हमें इंजेक्शन लेता हूँ। वो भगवती की कृपा है, जगदम्बा ने इतना वरदस्त रखा ऊपर कि न तो मैंने थकान महसूस की न मेरे जीवन के अंदर, क्योंकि जो बाहर से जो समाचार आ रहे थे वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थे और हमारे मन में ये भावना बनी थी कि कहीं न कहीं हम इसको रिजल्ट लेंगे बैठ करके। जो भी हुआ शायद जीवन में विद्यार्थियों के लिए अच्छा है और उन कर्मचारियों के लिए अच्छे। मांगे आपके सामने अखबारों में आ चुकी है, मैं उनको वापस रिपीट भी नहीं करना चाहता। और रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता कि कर्मचारियों का, मेरे साथियों का मेरे पे जो विश्वास है, शायद मैंने प्रयास किया है उस पर खरा उतरने का और मेरे जीवन में खरा उतरा हूँ। और विद्यार्थियों